नमस्कार मित्रों। शुक्र देवता के सभी 12 भावों में फलों की चर्चा के सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज हम उनके 5वें भाव, छठे भाव में फल की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर चौथे भाव तक की वीडियो डाल रखी है, आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलग हमने सूर्य देवता, बृहस्पति देवता और चंद्र देवता के भी 12 भावों में फलों की चर्चा की है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। आपकी कुंडली में ये सारे ग्रह कहाँ बैठे हैं ये पहले देख लीजिए और उसके बाद अपना फल जानिए। शुक्र देवता जैसा कि आप जानते हैं प्रेम के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं। वो जहाँ जाएंगे उसी अनुरूप अपना फल देते हैं। जिस राशि में बैठते हैं, जिसके घर में बैठते हैं उसके अनुरूप फल देते हैं। तो आइए हम जानते हैं पंचम भाव में बृहस्पति देव बैठ गए तो क्या फल देंगे। पंचम भाव होता है प्रेम का, ज्ञान का, सट्टा, लॉटरी, ये सब का घर जो है पंचम भाव होता है। यहाँ पर शुक्र यदि मजबूत स्थिति में हो गए तो व्यक्ति धन युक्त होता है, किसी राजा की भांति वैभवशाली होता है, पुत्र सौख्य से युक्त अर्थात उसके पुत्र होते हैं, स्वयं बुद्धिमान होता है, अल्प परिश्रम से ही उसके कार्य संपन्न होते हैं अर्थात उसे कोई कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा व्यक्ति कवि हृदय, सुखी, भोगी, न्यायवान, आस्तिक, उदार और व्यवसायी प्रकृति का होता है। यदि वह व्यवसाय में अपना हाथ आजमाए तो वहाँ भी सफलता उसे मिलती है। लेकिन यहाँ पर यदि शुक्र कहीं से पाप पीड़ित हो जाए या फिर नीच के हो जाएं या फिर कमज़ोर पड़ जाएं तो शुक्र यहाँ पर विलासिनी स्त्रियों का प्रिय बना देते हैं अर्थात यहाँ पर भोग की ओर ज़्यादा लेकर चले जाते हैं। चरित्र से संबंधित कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं, इससे उसे स्त्री संसर्ग जनित रोग हो जाता है अर्थात जिसे हम एसटीडी कहते हैं रोग, वो होने की खतरा रहता है यदि अपने चरित्र पर उसने अंकुश नहीं लगाया तो। अब यदि लाल किताब के हिसाब से हम चर्चा करें तो प्रथम देश प्रेम का परवाना होगा, सूफी हुआ तो भवसागर से पार, और अगर आशिक हुआ तो दुनियावी दरख्त में फंसे हुए पतंग की तरह किस्मत का हार होगा। अर्थात यहाँ पर है कि देश प्रेम होगा उसमें। दूसरा मतलब अपना जो उसका मिट्टी है, अपना जो जन्म स्थान है उसे काफ़ी प्रेम रहेगा, उससे दूर नहीं जाएगा वो। साथ ही साथ यदि वो सूफी हुआ मतलब कि एक वैराग्य टाइप का हुआ, अपना चरित्र मजबूत रखा हुआ होगा तो इस भवसागर से वो पार जाने वाला होगा, मुक्ति की ओर जाएगा, ज्ञान बढ़ाएगा। लेकिन यदि वो आशिक मिजाज का हुआ या फिर चरित्र उसका कुछ कमज़ोर पड़ गया तो फिर इसी दुनिया में वो घिसता रह जाएगा और जहाँ उससे हार ही नसीब होगी और कुछ नहीं। दूसरा हर तरफ बरकत ही बरकत होगी, मतलब 5वें में शुक्र बैठे हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती है। तीसरा चाल चलन से माली हालत का भेद खुल जाएगा मगर औरत और औलाद पर फिर भी मंदा असर ना होगा। अर्थात यहाँ पर यदि आपका चरित्र खराब है तो चरित्र आपका सामने आ जाता है, लेकिन इसका असर आपकी संतान और आपकी स्त्री पर नहीं पड़ता है। यहाँ पर शुक्र मौजूद हैं तो आपकी संतान जो है वो आपको अपना मानने से इनकार कर देता है या फिर आप में कुछ मनमुटाव रहता है, मतलब आपके जो संतान होगी उससे आपका कुछ ना कुछ मनमुटाव, कुछ ना कुछ जो उतार चढ़ाव है वो ज़रूर लगा रहता है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं क्योंकि पंचम में शुक्र बैठे हैं, पंचम प्रेम है, तो शुक्र कहीं से भी ज़्यादा मजबूत पड़ गए तो प्रेम को विवाह में भी परिणत कर देते हैं। पंचम में शुक्र के बैठने के और फ़ायदे ये हैं कि व्यक्ति मेहनती है और उसका मेहनत वाला जो रंग है वो फ़ायदा ज़रूर देता है अर्थात मेहनती होने के साथ साथ उस मेहनत का इन्हें फल भी प्राप्त होता है। तो ये शुक्र देव के पंचम भाव के फल मैंने आपको बताए। आइए छठे भाव में फल को जानते हैं। छठे भाव में शुक्र का बहुत अच्छा फल नहीं माना जाता है क्योंकि वो यहाँ नीच के माने जाते हैं, नीच के होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र यदि व्यक्ति है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक से कार्य कर रहा है, फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिलती है, उसे दुत्कार मिलता है, डांट पड़ती है, मित्रों द्वारा उसका आचरण नष्ट हो जाता है अर्थात गलत व्यसनी या फिर गलत संगत में पड़ जाता है व्यक्ति, गलत कार्यों में धन व्यय कर लेता है, नित्य नए हमेशा उसके शत्रु पैदा होते रहते हैं क्योंकि छठा भाव सतरोग, रिपु और ऋण का है। तो रोग, रिपु और ऋण ये तीनों आपके हमेशा बनते रहेंगे। ऐसा जातक पिता और गुरु आदि के सुख से वंचित रहता है या फिर वो गुरु और पिता होने के बावजूद उनकी अहमियत को नहीं समझता है, उनकी कदर नहीं करता है। शुक्र छठे भाव में बैठे हैं तो यहाँ ऐश्वर्य या फिर जो प्रेम सौंदर्य होना चाहिए, स्त्री सुख जो होना चाहिए उससे वो हीन रहता है।
दुखी, गुप्त आदि रोगों से पीड़ित हो सकता है यहाँ पर। तो शुक्र के यहाँ पर अच्छे फल नहीं बताए गए हैं। शुक्र का उपाय ज़रूर कीजिए यहाँ पर। यदि लाल किताब के हिसाब से हम चर्चा करें तो प्रथम ये होगा कि सेहत उम्दा, ज़ुबान में ताकत, आँखों की रोशनी साफ़ होगी, घर के कामकाज में मनहूस असर होगा। अर्थात यहाँ पर शुक्र मजबूत हैं, अच्छे घरों में हैं, तो आपका सेहत अच्छा होगा, ज़ुबान में ताकत होगी, आप जो बोलेंगे वो करने की भी क्षमता रखते हैं, अपने ज़ुबान से व्यक्ति से कार्य करा लेंगे। आँख रोशनी का अच्छा होगा, मतलब आँख का रोशनी अच्छा होगा, लेकिन घर के कामकाज में बुरा असर पड़ेगा। दूसरा, अपनी औरत, पराई औरत या औरत के सुख से मरहूम होगा। आखिरी उम्र में आराम होगा, जिसके लिए चंद्रमा का उपाय मददगार होगा। तो यहाँ पर जो ऐश्वर्य या फिर प्रेम सौंदर्य वगैरह का स्त्री का जो सुख है वो यहाँ पर हीन बताया जा रहा है। और लेकिन आखिरी उम्र, मतलब अपनी उम्र का आखिरी पड़ाव जो है वहाँ पर सुख मिलने के योग बन रहे हैं। तीसरा, व्यक्ति दौलतमंद होगा मगर औलाद निकम्मी और नालायक होगी। यहाँ पर लाल किताब के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि दौलतमंद होगा, व्यक्ति के पास धन संपत्ति होगी, लेकिन अपनी औलाद जो है, अपने जो संतान है वो कहीं ना कहीं निकम्मा होता दिख रहा है। तो औलाद पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दुश्मन नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो छठे भाव में लाल किताब के हिसाब से भी बहुत अच्छे फल नहीं बताए गए हैं। आइए आज हम इसमें सातवें भाव की भी चर्चा कर लेते हैं। यदि सातवें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो व्यक्ति विलासी होता है, प्रवासी होता है, अल्प उद्योगी होता है। अर्थात विलासी मतलब कि भोग विलास करता है क्योंकि वो वहीं के स्वामी हैं। दूसरा, प्रवासी मतलब कि इधर उधर घूमते रहने वाला, या फिर हो सकता है परमानेंट अपना जन्म स्थान छोड़कर कहीं और जाके बस जाए, विदेश घुस बस जाए। और तीसरा, अल्प उद्योगी अर्थात कम परिश्रम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति उदार, लोकप्रिय, धनिक, व्यर्थ की चिंता करने वाला, व्यभिचारी, चंचल और स्त्री से सुखी होता है। व्यभिचारी करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका चरित्र खराब ही हो, लेकिन एक से ज़्यादा स्त्रियों से आपके संपर्क हो सकते हैं। विवाह के बाद इसका भाग्योदय होता है। यदि सातवें घर में शुक्र के साथ शनि भी मौजूद हो तो यहाँ पर व्यभिचारिणी होने का योग पूरा बनता है, या फिर आपका पार्टनर व्यभिचारिणी हो ऐसा योग बनता है। अर्थात कई स्त्रियों से या फिर आपके कई पुरुषों से संबंध हो सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का मजबूत ज़रूर कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए, अपना चरित्र मजबूत ज़रूर रखिए, क्योंकि शुक्र खराब होते हैं तो चरित्र पतन हो जाता है, चरित्र पतित हो जाता है। तो शुक्र को अच्छा रखने के लिए चरित्र को मजबूत रखना आवश्यक है। यदि लाल किताब के हिसाब से चर्चा करें तो प्रथम, उम्र बढ़ने की ख्वाहिश या लंबी उम्र की कोई मुराद नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर थोड़ा कष्ट होता है। सप्तम भाव मारक भी होता है, क्योंकि सबसे प्रबल मारक जो होता है वो सप्तम होता है या फिर दूसरा भाव होता है। तो शुक्र यहाँ बैठे हैं तो कोई ना कोई रोग दे सकते हैं। दूसरा, उम्र भर औरत मर्द का सुखिया जोड़ा होगा। अर्थात शुक्र सप्तम में बैठे हैं तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिए सही है, सुखिया जोड़ा अच्छा होगा, लेकिन अपने चरित्र पर नियंत्रण रखें। तीसरा, माया दौलत सब बढ़ती और शुक्र का फल उम्दा होगा। अर्थात इस भोग काल का आपको सब फल मिलेगा, सारे सुख ऐश्वर्य मिलेंगे। शुक्र का फल यहाँ उम्दा होता है। और जाहिर सी बात है कि यदि आप मजबूत हैं, आपका मन मजबूत है, मस्तिष्क मजबूत है, तो शुक्र यहाँ पर सब कुछ प्रदान करते हैं। ब्याह शादी और शुक्र के मुतल्लिका कारोबार हमेशा नेक फल देगा। मतलब यहाँ पर आपकी शादी है, आपका जो विवाह है, या फिर शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, ऐश्वर्य है, घर है, दाम्पत्य है, वाहन वगैरह हैं, जितने भी सुख हैं वो सब कुछ यहाँ प्राप्त होते हैं। तो ये शुक्र के मैंने आपको पाँचवें भाव, छठे भाव और सातवें भाव में फल की चर्चा की। आप अपने कुंडली खोलिए, इसमें देखिए आपका शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, उसके अनुसार अपना फल जानिए। और कुछ त्रुटि लगे, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।